हाल का असद लोगों के अशद से ज्यादा प्यारा है। सुभान अल्लाह, करम करम करम। क्या फरमाते हैं ताजु शरिया, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना। मैं तो इनका भी खादिम हूँ, आपका भी खादिम हूँ। मैंने अपने आप को खादिम से ज्यादा कभी कुछ नहीं समझा। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे और अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। वाह 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 वाह। किसी ने आला हजरत से पूछा आप पर क्या है? फरमाते हैं फकीर के पास ना इल्म है ना अमल है। ये भाई जरा बात ना करो, जरा सुन लो। आला हजरत की बात बता रहा हूं और ये बहुत बड़ी बात है। अगर इस पर मैं ही अमल कर लूं तो मेरी जिंदगी के लिए काफी हो जाएगा। फरमाते हैं फकीर के पास ना इल्म है ना अमल है। फिर फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर फरमाते हैं सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी एक मुजद्दिद का सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कहना, यानी बात को फिर से कहना। फिर से कहना, वाह। फरमाते हैं कि सुम्मा कहना ये आम बात नहीं, जो लोग अरबी जानते हैं उनको पता है कि सुम्मा कहाँ कहा जाता है। जैसे कुरान में कहा गया कल्ला सौफा तालमून, फिर कहा गया सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, जान लोगे। फिर कहा हाँ फिर जान लोगे कि तुमने ये जो माल जमा करके रखा है। तो आलत फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फकीर के पास फरमाते हैं न इल्म है न अमल है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फकीर के दिल में किसी मुसलमान का हसद नहीं है। वाह 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 वाह, हसद नहीं, वाह वाह, क्या कहने, वाह। ये आला हजरत की हमारे लिए बहुत बड़ी तालीम है। तालीम है, वाह। ए भाई जरा खामोश रहो। आप देख रहे हैं मिंबर पर, अब मैं उनको सिर्फ शायर कहूं या नातख़्वां कहूं तो ये उनका हक अदा नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ने उनको इतना उरूज दिया। और एक ऐसा मुनीर नियाजी ने कहा था, है जिसके बाद अहदे ज़बाल आशना मुनीर, इतना कमाल हमको खुदा ने नहीं दिया। तो अल्लाह ने उनको ऐसा कमाल दिया कि जिसको अभी तक कोई ज़बाल नहीं है, और इंशाअल्लाह वो ज़बाल तक उन तक ज़बाल आएगा भी नहीं, चूँकि उन्होंने एक आशिक़ रसूल को अपना मशअल राह बनाया है। तो हम सब के लिए बड़े हैं और सादतमंदी है कि वो तशरीफ़ रखते हैं जनाब शायर इस्लाम बड़े भाई असद इकबाल साहब कबला। और इस उड़ीसा के उभरते हुए शायर जिन्होंने उड़ीसा की पहचान इस माना कर भी कराई है कि उड़ीसा में सिर्फ शायर पढ़ने नहीं आते हैं, उड़ीसा वाले भी यूपी में, बंगाल में, बिहार में पढ़ने जाते हैं। जनाब शाहनवाज हसन, अल्लाह ने उनको, और मुझसे पहले जो तकरीर हुई है हजरत अल्लामा सखावत साहब कबला की, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। तो उनकी तकरीर से मुझे बड़ा अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने तकरीर की है वो अपनी जगह है, मगर चीज़ों को बड़े अच्छे से माशाअल्लाह उन्होंने बयान किया, दिल लगा मेरा। अल्लाह ताला उनकी गुफ्तगू पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और उनको खूब दुनिया आखिरत की बरकत है। अच्छा, आप लोग जरा सुभान अल्लाह बोलने में थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती, कितनी मिलती है बताएं? 90 ने, कितनी मिलती हैं? और याद रखें कि एक नेकी माँ भी अपने बेटे को नहीं देगी, और आपको ये 90 मिल रही है। और अगर कम लग रही है तो मैं बढ़वा भी सकता हूँ। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मक्का दिखाए, तो फिर मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। ये माशाल्लाह, मैं जब आया हूँ तब भी 2-3 लड़कों ने मुझसे कहा है, तो मेरा, हालांकि आज मेरा प्लान नहीं था, बड़े बड़े शोरा हैं, मगर मैं सैयदा, चूंकि ये उम्महातुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस है, तो हाँ, तो वो तो मैं उस पर तो बात करूंगा, मुझे पता है, मगर मैं अब उस माँ की शान में 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ कि कायनात में उससे दूसरी बड़ी माँ कोई पैदा नहीं हुई। हाय हाय हाय, वाह वाह। और अगर आपके दिल में कोई ऐसी नेक ख्वाहिश हो जो अभी तक पूरी नहीं हुई हो, अभी याद कर लें और उसको आप अल्लाह की बारगाह में रखें। इंशाअल्लाह मैं जब जिक्र करूं तो आप दुआ मांगे, खास तौर से अगर कोई बे औलाद बैठा हो तो वो उस वक्त दुआ मांगे जब मैं ये उनका जिक्र करूं। किसका मैं जिक्र? उसका कर रहा हूं कि जिसका बेटा अगर पैदा नहीं होता ना, तो दुनिया में फिर किसी माँ का बच्चा पैदा ही नहीं होता।
सैयदा आमना, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अच्छा, फिर सैयदा आमना की बारगाह में मेरी हाजिरी हुई है, मैंने उनकी कब्र पे खड़े होके भी ये शेर पढ़े हैं करम जो यहाँ पढ़ रहा हूं। करम करम जिंदाबाद। और सैयदा आमना के यहाँ पर मैंने काबा बहुत बार गया हूँ, मतलब जब भी जाता हूँ मक्का शरीफ तो काबा जाना रहता है, मगर मुझे इतना काबे में भी लुत्फ नहीं मिला जो हुजूर की अम्मी की कब्र पर लुत्फ मिला। मुझे बार बार हुजूर याद आते थे कि 6 साल के हुजूर अपनी अम्मी के कब्र के पत्थरों से चिपट के कहते थे, ऐ मेरी माँ आमना, तू मुझे छोड़ के गई है, तेरे अलावा मक्के में मेरा कोई नहीं था। मुझे आज भी वो सैयदा आमना की बारगाह में 2-3 शेर पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला फजल फरमाए। मैं आपसे सिर्फ तवज्जो चाहता हूँ, मैं मेंबर वालों से तवज्जो नहीं चाहता। करम करम हजरत। मैं आपसे जरा 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मलके दो जहान है, मलके दो जहान है, मेरे नबी की माँ। बाबा सुभान अल्लाह। मलके दो जहान है, मेरे नबी की माँ। मलकाए दो जहान है, मेरे नबी की माँ। मलकाए दो जहान है, मेरे नबी की माँ। रहमत का साए बान है, मेरे नबी की माँ। लाजवाब लाजवाब जिंदाबाद। और चची है मुर्तजा की, दादी बतूल की। जिंदाबाद जिंदाबाद। चची है मुर्तजा की, दादी बतूल की। रखती ये खानदान है, मेरे नबी की माँ। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक रिश्तेदार ही रिश्तेदार की बात कर रहे हैं। वाह, लाजवाब लाजवाब। खानदाने अहले बैत। अच्छा, सब लोग अपनी अम्मी को क्या कहते हैं? अम्मी जान कहते हैं ना, बड़े सगीर में कहते हैं। क्या कहते हैं? और अम्मी जान होती भी है, ये लफ्ज जो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है आफत जान के मुतरादिफ। असल तो जान माई होती है। सबकी माँ सबकी क्या होती है बोलो? अल्लाह करे तो ये शेर आप समझ जाए। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। सोचो कि किसकी जान है, मेरे नबी की माँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयद साहब जिंदाबाद। सोचो। अरे सैयद साहब माशाल्लाह। वाह, क्या कहने। वाह वाह जिंदाबाद। और ये कुछ गैर मुस्लिम लोग हैं, ये वाबी देवंदी, ये हुजूर की अम्मी को कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं थी। क्या कहते हैं? मगर आला हजरत के मानने वाले लोग क्या कहते हैं जरा सुनते हैं। वो कहते हैं मुसलमान नहीं थी हुजूर की अम्मी। और सुन्नी क्या कहते हैं? जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक। हाय 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 सुभान अल्लाह। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, ईमान ही ईमान है, मेरे नबी की माँ। वाह, लाजवाब लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उम्महातुल मोमिनीन। बस अब ई को कम करें, बात शुरू कर। ई को कम करें, बात शुरू कर। करम करम। नहीं, शेर वाकई में अच्छा है। असद भाई ने दाद दिए तो शेर वाकई में अच्छा है, ऐसा नहीं है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा शेर है। अल्लाह ताला जिसने लिखा है उसको जज़ाए खैर अता फरमाए।
अब अर्ज करता हूं आपसे कि देखें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अगर ये चाहते हो कि तुम फलाह पा जाओ और अल्लाह तुम पर फजल फरमाए, तो तुम अपने आप को मुर्दों में शुमार करने लगो। हर नमाज को आखिरी नमाज समझ के पढ़ने लगो। गौसुल आजम फरमाते हैं, अगर हर नमाज को आखिरी नहीं समझोगे तो नमाज में मुर्गे की तरह ठोंगे मारोगे, नमाज की रूह तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा, कौन सा हादसा ऐसा हो जो आपकी जान ले ले, ये आपको भी नहीं पता है और मुझको भी नहीं पता है। आज तक मौत ने किसी से ओटीपी फील नहीं करवाया कि भाई आपने अब मरना है। मौत मौत है, जबरदस्त किस्म का झटका है। लोग कहते हैं मैं मरते मरते बच गया, मैं इसको थोड़ा पलट के कहता हूं कि मरते मरते तो आज तक कोई नहीं बचा, बचते बचते सारी दुनिया मर जाएगी। बचते बचते सारे मर जाएंगे, न जवानों को छोड़े, न अमीरों को छोड़े, न गरीबों को छोड़े। मेरे मौलाए कायनात मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि जो मौत को समझ जाता है वो नहीं मरता, बाकी तो सबको मौत आनी है। इकबाल कहता है, मौत तजदीद मिजाक जिंदगी का नाम है। मौत के पर्दे में छिपा बेदारी का एक प्याम है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दवा में जिंदगी। इकबाल कहता है, मौत मौत नहीं है, जायके के बदल जाने का नाम है, और ये एक ऐसी सुबह की शुरुआत है जिसकी कभी शाम नहीं हो सकती। अभी जो कोरोमंडल में हादसा हुआ, ट्रेन आपस में टकरा गई, तो जब उनके बारे में इत्तला हुई तो बताया गया कि लाश लेने के लिए लोग अस्पताल के बाहर थे और उनके मरने वाले भी अस्पताल में थे, मगर लाशों की यह हालत थी कि लोग अपनी लाशों को पहचान नहीं पा रहे थे। काट काट करके निकाला गया है डिब्बों से। माँ खड़ी है, बेटा खड़ा है, मेरा बेटा यहीं पे इसी ट्रेन में इंतकाल किया है, मगर वो खड़ा है, ढूंढ रहा है, मगर बाप को उसका बेटा नहीं मिल रहा है। मौत तो मेरे भाइयों आनी है। अल्लाह के प्यारे रसूल ने एक जगह इस्तंजा फरमाया है और फरागत हासिल की है। हर वक्त बावुजू रहना ये सुन्नत है। तो करीब में पानी है, हुजूर ने उस पानी से तयम्मुम करना, वुजू करना है, मगर कुरान में आया जब पानी न हो तो तयम्मुम, तो हुजूर ने मगर फिर भी तयम्मुम किया, पानी सामने था। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, हुजूर के चचा या रसूल अल्लाह, ये सामने पानी है, ये हिकमत समझ नहीं आई, ये आपने जो तयम्मुम किया है, ये इसके बारे में इरशाद फरमाए। मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता, इस वजह से मैंने तयम्मुम कर लिया है। हालांकि हुजूर के ये भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे। अगर हुजूर बेवुजू भी हाजिर नहीं होना चाहते तो क्या हम बगैर तौबा के जाएंगे, बगैर नमाज पढ़े दुनिया से चले गए तो क्या होगा? बगैर तौबा की ये दुनिया से चले गए तो क्या होगा? जब आप गुस्ल करते हैं आपका जिस्म धुलता है, मगर जब आप रोते हैं तो आपका दिल धुलता है। आंसू तब निकलते हैं जब दिल को धोखे आते हैं, मगर तो हमने रोना छोड़ दिया और लोग नौजवान मौत को भूल गए। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, मौत तो आनी है, मगर अगर मौत आई और ईमान पर ना आई तो क्या होगा? और ईमान किसी के बाप की जागीर नहीं, अल्लाह के फजल और उसके करम का नाम है। जिसे चाहता है अपने फजल से ईमान दे देता है और जिसे चाहता है छीन लेता है। किसी की हिम्मत नहीं कि उसके सामने सवाल कर सके। कौन उससे सवाल करेगा? मैं आपसे अर्ज कर सकता हूं, अर्ज कर रहा हूं, मगर ये पूछता हूं, नौजवानों, अगर मौत आए इस तरह से आ जाए, क्या आपको पता है मौत के वक्त में कितने कितने बड़े बड़े लोगों ने रोना शुरू किया है? कैसे लोग कांपते थे। हजरत सय्यदना अबू हुरैरा, नाम सुना है अबू हुरैरा? कितने बड़े मुहद्दिस हैं। इंतकाल होने वाला है, कभी रंग पीला होता है, कभी सुर्ख होता है, कभी पीला रंग होता है, कभी सुर्ख होता है, कभी रोते हैं, कभी चुप
जाते हैं, कभी बच्चों की तरह तड़पने लगते हैं। किसी ने कहा इतने बड़े सहाबी को क्या मौत से डर लगा है? कहा नहीं नहीं, मौत से नहीं डर लगा। कहा फिर? कहा हुजूर फरमाते हैं कि मरने वाला तब तक नहीं मरता जब तक उसको ये ना बता दिया जाए तू जहन्नमी है या जन्नती है। और मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मेरे मालिक, अबू हुरैरा की मौत का वक्त करीब है, ये बूढ़ा हो चुका है, गुनहगार है, तेरी बारगाह का मुजरिम है। अगर तूने इस वक्त अबू हुरैरा पे करम न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। ये चंद थोड़ी सी शोहरतें हासिल करने के बाद, थोड़ी सी दौलत हासिल करने के बाद, थोड़ा सा पढ़ लिखने के बाद अल्लाह से न डरने वालों, सुनो तुम्हारी मेरी औकात क्या है। अबू हुरैरा के सामने, उनके सामने आपकी और मेरी औकात क्या है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें, तवज्जो करें। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी अपने एक करीबी मुरीद के पास बैठे हैं, उसके पास आप सूरह यासीन पढ़ते हैं, यानी कुरान पढ़ रहे हैं। वो मरने का वक्त है, आपने उसके सामने यासीन पढ़ा। उसने कहा कुरान से नफरत है, मुझे बंद कर लो इस कुरान को। आपने कुरान को बंद किया और कहा माज़अल्लाह, आप भी कहिए माज़अल्लाह। फिर आपने उसके सामने जो है वो कलमा शरीफ थोड़ी देर के बाद तलकीन की। उसने कहा कलमे से नफरत, इस्लाम से और आपसे सबसे नफरत। इन्हीं घटिया अल्फाज के साथ वो मर गया। जब वो मरा तो 40 दिन लगातार आप रोते रहे। 40 दिन के बाद उसको ख्वाब में देखा, पूछा मेरे साथ रहता था, तू कैसे बर्बाद हो गया? मेरा मुरीद था। कहने लगा हुजूर मैं 2 गुनाह करता था, जिसको मैं जानता था और मेरा अल्लाह जानता था, कोई तीसरा नहीं जानता था, मगर उन्हीं गुनाहों ने मुझे बर्बाद कर दिया। 2 गुनाह ये थे। पहला गुनाह तो ये था कि मैं अपने दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पी लिया करता था और उस शराब ने मेरा ईमान खत्म कर दिया। और दूसरा ये कि मेरी आंखों में पाकीज़गी नहीं थी, मैं दूसरों की बच्चियों को बुरी नजर से देखता था, औरतों पे बुरी नजरें डालता था। इस वजह से मेरा ईमान छिन गया और अब मैं ऐसा बर्बाद हुआ हूं कि कभी जहन्नम से बाहर नहीं आऊंगा। क्या मुसलमानों, जहन्नम हक नहीं है? क्या नबी ने जो फरमाया है वो हक नहीं है? जहन्नम कितनी सख्त है। 1000 साल दहकाई गई तो सुर्ख हुई, फिर 1000 दहकाई गई तो सफेद हुई, 1000 साल दहकाई गई तो काली हो गई। अब उसके अंदर कोई चिंगारी नहीं उठती है। अगर उसमें जलने वाले को दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो उसको नींद आ जाएगी। एक माचिस की तिल्ली जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर उसको जहन्नम मिली तो क्या होगा? वो कहने लगा हुजूर मैं छुप छुप के औरतों को बुरी नजर से देखता था, इस वजह से मैं बर्बाद हो गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन एक बंदा आएगा, उसके पास रोजा होगा, हज होगा, ज़कात, मगर अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते अर्ज करेंगे मालिक ये तो ज़कात भी देता था, नमाज भी पढ़ता था। अल्लाह फरमाएगा ये लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ करता था, मगर ये तन्हाई में गुनाह करता था, तन्हाई का मुजरिम था, ये तन्हाई का चोर था। आज जिन लड़कों ने अपने इंस्टाग्राम पे तस्वीरें देख करके अपने दिल में बिल्कुल भी खौफ पैदा जिनके नहीं होता, जो गंदी गंदी फिल्में देखते हैं और उनके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होता, जो बच्चे बर्बाद होते चले जा रहे हैं, 10-10 साल के बच्चे माज़अल्लाह गंदी फिल्में देख रहे हैं, उनके माँ बाप को कोई फिक्र नहीं। अगर खुदा न करे ईमान छिन गया तो क्या होगा? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, गंदी चीजें देखते थे, अब तो स्टेटस पे लगाते हैं। मोहम्मद हारून नाम है मगर गंदी तस्वीर है, मोहम्मद जुबैर नाम है मगर गंदी तस्वीर है। अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? ये नौजवान नस्ल बर्बाद होती चली जा रही है। इसके कपड़े बंबई के हीरो की तरह, इसका चलना बंबई के हीरो की तरह। अल्लाह ना करे कि ये तुझे बर्बादी की तरफ ले जाए बंबई के अदाकार, ये बंबई के बेहया, ये बंबई के बेशरम। अरे अल्लाह ने तुझे इन्हें देख करके जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं किया था। अगर तुझे जवानी ही देखनी थी तो तू बंबई के जवान को न देखता, तू तो करबला के 18 साल के जवान को देखता जिसका नाम अली अकबर है। उसने 18 साल की जवानी में इस्लाम पर कुर्बानी दे करके कहा था, ऐ मेरे बाबा हुसैन, मेरी जवानी दुनिया वालों की दीवानी नहीं है बल्कि मदीने वाले सरकार की दीवानी है। नारे तकबीर, नारे मदीना, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैयद शबाब मियां कादरी। हल्का सा, थोड़ा सा इसमें हल्का सा जो है ना आवाज बढ़ा के थोड़ा सा ट्रेबल भी बढ़ाएं, जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था अगर नौजवानों बर्बादी होते चले गए तो बोलो क्या होगा? अपनी हालत तो देखो, अब न कोई अबू बकर आएगा, न कोई उमर आएगा, न कोई अली आएंगे, न कोई अली आएगा, न कोई शेख अब्दुल कादिर जीलानी आएंगे, न कोई मोइनुद्दीन चिश्ती आएंगे, अब कोई नहीं आएगा। अब जितना भी इस्लाम दुनिया को समझना है आपसे समझेंगे, मुझसे समझेंगे। आप अगर नेक हो तो इस्लाम भी नेक माना जाएगा। आपको देखो तो आपने स्टेटस लगाए, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अपनी बहनों के स्टेटस, बेटियों के स्टेटस, अपनी गंदी चीजों के स्टेटस, और तुम
तुमको शर्म नहीं आती मुसलमानों? हम ऐसे थोड़ी थे, हम तो ऐसे थे कि हमारे स्टेटस देख देख कर के लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। कि दिल्ली की जमा मस्जिद में एक आदमी जमा मस्जिद के बाहर भीख मांग रहा था, मुसलमान अंग्रेज गुजरा, उसने अंग्रेज से भी जो है वो कुछ तलब किया, अंग्रेज ने कुछ बटुए से निकाल के उसको पर्स से दे दिया। जब पर्स से दे दिया वो तो चला गया, मगर उसका बटुआ गिर गया। मुसलमान ने देखा, उठा लिया, वो ढूंढा, मिला नहीं। अंग्रेज 3 महीने के बाद आया, उसने अमानत के तौर पर रखा। 3 महीने के बाद उसने पर्स उसने दिया, ये आपका पर्स है। अंग्रेज ने कहा पर्स तो मेरा ही है, मगर उसने चेक किए पैसे तो सारे पैसे बराबर थे। उसने हैरत से कहा तू क्या भिखारी नहीं है? कहा हूं तो भिखारी। कहा इतने पैसे थे तेरी जिंदगी बदल सकती थी, तूने लिए क्यों नहीं? कहने लगा मैं भिखारी हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। कहा क्या मतलब? कहा आप ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, मैं मुस्तफा का उम्मती हूं। अगर आपके नबी ने मेरे नबी से ये कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी को शर्मिंदगी होती। और मैं इतना गंदा नहीं हूं, मैं अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करता हूं। इतना गंदा नहीं हूं कि ये बुरा काम करूं। लो अपना ये पर्स लो। अंग्रेज बोला पर्स बाद में देना, पहले अपना हाथ आगे बढ़ा और मुझे मुसलमान बना दे। अरे जिस उम्मत के उम्मती की ईमानदारी का ये आलम है, उस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम क्या होगा? जवाब सीरत नबी कॉन्फ्रेंस साइंस साहेब खिताबत सैयद सबाहत हुसैन साहब किबला। सैयद साहब जिंदाबाद। बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, उम्मती बाई से पर रसवाई ये पैगंबर हैं। बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं। हम लोग ऐसे थोड़ी थे, हम तो वो थे, हमने दुनिया को जीने के सलीके सिखाए थे। आज मुसलमान यहाँ मारे जा रहे हैं वहाँ। अरे जब भूल जाओगे अपने बुजुर्गों को तो यही सब होने वाला है। फला जगह मुसलमान और बुज़दिलों की किस्मत में ही ऐसी मौत मरना है। याद रखो मुसलमान कभी ऐसी मौत नहीं मरता था। मुसलमान ने तो तारीख लिखी थी, दुनिया की सारी कौमें बचने के लिए पैसों के लिए लड़ती थी, मगर मुसलमान जब भी लड़ता था शहादत के लिए लड़ता था। मगर आज हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं है। आज 57 मुल्कों में मुसलमान है, इतने उड़ीसा में लाखों मुसलमान है, और मियाँ करोड़ों मुसलमान है, यूपी में हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान है, मगर कहीं कोई इज्जत बकत है? अल्लाह अल्लाह। आपस में कितने नारे लगा लो, हाँ सही बात, कुछ है हमारे पास? आपस में नारे लगाओ, दिल को मुतमईन करो, खूब दिल खुश कर लो। सही बात। अल्लाह क्या रखा है हमारे पास? कुछ भी नहीं है, क्योंकि नबी का दामन छोड़ दिया। इकबाल ने कहा था कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। 57 मुल्कों में मुसलमान जलील ख्वार है, मगर एक जमाना ये था अख्तर भाई कि सिर्फ 313 मुसलमान थे, और कितने जो है ना कैसे उनके हालात थे, ना उनके पास खाने को था, ना उनके पास पहनने को था, ना उनके पास घर तक कुछ नहीं था। और उधर से कौन चले थे? 1000 लोग को लेकर चला था अबू जहल, और इतना ओवर कॉन्फिडेंस में था, बेजा एतमादी का शिकार था, बेवकूफ कि हाथ में रस्सी लेकर के कहता था इससे नबी को बांध के लेके आऊंगा। और मक्के की औरतों ने अपने जेबर निकाल के ढेरी लगा दी, गले के हार जेबर सोने रख दिए। कहा अबू जहल ये हमारा माल ले जाओ और आमना के लाल के दीन को खत्म कर दो। तो मदीने की औरतें आई कि या रसूल अल्लाह घर में फाका है, खाने तक को नहीं है, हमारे पास माल तो नहीं है, मगर ये 18 साल का लाल मौजूद है, इसे ले लीजिए और इस्लाम को बचा लीजिए। ऐसी भी औरतें उस जमाने की थी। मियां मेरे नबी पाक की तरफ को लश्कर चल रहा है, इतना बड़ा लश्कर मक्के की तारीख ने कभी देखा नहीं था। 1000 लोगों का लश्कर इस्लाम को मिटाने के लिए चला। मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मैंने मक्का छोड़ा मदीने आ गया, अब मदीने पर हमला होने वाला है, बोलो क्या कहते हो? तो सहाबा बोले हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं या रसूल अल्लाह। 313 औस और खजरत अंसार और मुहाजिरीन सहाबा इकराम अर्ज करते हैं हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। नबी पाक ने इरशाद फरमाया पहले सोचो तो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 तलवारें हैं, उनके पास 1 तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 1000 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? सहाबा बोले या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना, इश्क मोहब्बत, सीरते मुस्तफा, ताजदारे खिताब।
जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। और फिर वो सहाबा इकराम रोने लगे। और आपको पता है उनके पास क्या था, उन्होंने खजूर की गुठलियां चूस चूस के रोजे रखे थे। रमजान का महीना था, उनके कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं थे, उनके कपड़ों में पैमद लगे हुए थे, बिल्कुल कमजोर कमजोर सहाबा। अर्ज करते हैं हुजूर आपके 313 गुलामों के ऊपर से जब तक ये लोग चलेंगे नहीं, हमारी लाशों के ऊपर नहीं गुजरेंगे, तब तक आप तक नहीं पहुंच सकते। ऐ अल्लाह मना के लाल, हम आप पर कुर्बान हैं, हमारा बच्चा बच्चा कुर्बान है, मेरे नबी बच्चा बच्चा कुर्बान है। नबी ने फरमाया तो फिर चलो, अब 7 तलवारें हैं, 306 लोग जो हैं निहत्ते हैं, अब उन्हें कुछ तो दिया जाएगा। नबी ने खजूर की डंडियां तोड़वाई, फरमाया दे दो एक एक डंडी। खजूर की डंडी लेकर के तो उन्हें डर जाना चाहिए था। अरे खजूर की डंडी तलवार का मुकाबला कर सकती है, वो तो उसे डर जाना चाहिए था। मगर वो खजूर की डंडी लेके होपलेस नहीं हुए, घबराए नहीं, बल्कि मदीने की गलियों में घुमाते रहे, घुमाते घुमाते जा रहे थे। यहूदियों ने कहा मुसलमानों पागल हो गए क्या, कभी खजूर की डंडी ने तलवार का मुकाबला किया है? तो मुसलमान बोले सहाबे सुनो यहूदियों, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने वाली सरकार पर है। नारे तकबीर। बहुत अच्छे हजरत, करम करम हजरत, लाजवाब लाजवाब, अल्लाह सलामत रखे हजरत। 313 चले हैं, 313 हाय, 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 170 किलोमीटर दूर, 170 किलोमीटर दूर बद्र के मकाम की तरफ चल रहे हैं। आज भी बद्र में एक बोर्ड पर ये अल्लाह की आयत ये लिखी है, अल्लाह ने बद्र को अपनी आयत अपनी निशानी बताया। ऐसे चले 313 के अपनी अल्लाह की निशानी बन गए। आज भी बद्र में ये आयत बड़े बड़े जले लफ्जों में लिखी है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। आज भी कोई भी जाकर के देख ले कि बद्र को अल्लाह ने अपनी निशानी बताया। 313 170 किलोमीटर दूर का सफर तय करके रमजान के महीने में जब खड़े हुए तो जब काफिरों ने इन्हें देखा, उन्होंने तो पूरी रात गोश्त खाए थे, बड़ी बड़ी मुझे वो मजबूत गिज़ाएं खाई थी, उन्होंने शराबें पी थी, औरतों के नाच देखे थे। जब उन्होंने मुसलमान को देखा तो गुरूर तकब्बुर में ताली बजाने लगे और उनके ऊपर हुटिंग करने लगे, लो ये हमसे लड़ने आए हैं, इनके पास तलवारें तक नहीं है, इनको हम ऐसे मसलेंगे इन मुसलमानों को जैसे मक्खी और मच्छर को मसला जाता है। कहते थे ये मेरे नबी की तरफ इशारा करके ये जो दीन लाए हैं आज वो बद्र के मैदान में खत्म हो जाएगा दीन। मेरे नबी पाक ने जब ये बातें सुनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर सजदे में रख दिया। कभी आप अल्लाह की तरफ रुजू करते हो, कभी कोई परेशानी आया करे सजदा किया करो, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। कोई तुमको हाजत हुआ करे सजदे किया करो, अल्लाह के सामने रोया करो, ये तुम्हारा हक है, नबी ने तुमको ये हक दिया है, इस हक से दूर मत जाओ। जब कोई परेशानी आए फला ताबीज वाले के पास चले गए, इसके पास चले गए, उसके पास चले गए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने घर में मुसल्ला बिछाना है और अपने रब के सामने रोना है, उससे कहना है रब फजल फरमा दे। मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं, इतना लंबा सजदा मैंने कभी नबी को करते नहीं देखा और ना इतना कभी रोते देखा। नबी पाक की आंखों से आंसू गिर गिर के हुजूर की आंखें भीगी, हुजूर की आंखें सूज गई है। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले और जाने वाले नहीं आने वाले, आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम वो दरे यार के जाने वाले, और हुस्न तेरा सना देखा ना सुना कहते हैं अगले जमाने वाले, और साथ ले लो मुझे मैं मुजरिम हूँ राह में पड़ते हैं थाने वाले। मेरे नबी पाक की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। कौन सी आंखें? मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर की आंखों से आंसू गिरते हैं। मैं कहता हूँ या अल्लाह काश मैं इंसान ना होता, मैं तो बद्र की रेत होता, उसकी रेत का एक जर्रा होता। काश मेरे नबी के आंसू मेरे सीने में आके बस जाते। मेरे नबी क्या अर्ज कर रहे थे, आज की दुआ अलग थी, आज जो दुआ की है मेरे मुस्तफा ने उसका अंदाज आज अलग था। आज मालूम है क्या दुआ कर रहे थे, आज का लहजा अलग था, आज मांगने की तरीका अलग था, आज मेरे नबी का जो लहजा था वो अलग था। अर्ज करते मेरे मालिक जो मैंने तकलीफें मक्के में उठाई, जो मैंने तकलीफें मक्के में उठाई, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मुझे मंडियों में सताया गया, जो जबल अबी क़ुबैस के पास मेरे ऊपर जुल्म किया गया, ऐ मेरे मालिक जो मेरी गर्दन को दबाया गया, ऐ मेरे मालिक जो मेरे सर को फाड़ा गया, ऐ मेरे मालिक जो मुझ पर जुल्म किया गया, ऐ मेरे मालिक जो मेरी बेटियां
बेटियां भूखी रही शेबे अबी तालिब में, जो मेरी खतीजा भूखी रही शेबे अबी तालिब में, मेरी बेटियों ने 9 दिन के बाद पेड़ के पत्ते खाए। और आप भी तो बेटियों वाले हो। मेरे नबी पर अर्ज करते हैं, मेरे मालिक मेरी बेटी फातिमा 6 साल की मेरी 9 दिन के बाद पेड़ के पत्ते खाती थी। ऐ मेरे मालिक, जो मैंने जुल्म सहे और जो ताइफ में मेरे ऊपर हुआ, आपको पता ताइफ में क्या हुआ? आप भूल गए होगे, मगर मैं तो अपनी कब्र तक ये बात लेकर के जाना चाहता हूँ। मुझे मेरे बचपन में मेरे ताया बड़े हकीम जी ने मुझे ये बात सुनाई थी और वो कहते थे, मेरे बेटे इसको याद रखना, तुम्हारा इश्क रसूल बड़ा करेगा। आपको पता है क्या? मेरे नबी मक्के से 80 किलोमीटर दूर ताइफ गए, हुजूर ने तबलीग की, सरकार ने आपने दावत दी, हुजूर के ऊपर पत्थर मारे गए। 1-2 पत्थर नहीं मारे गए, इतने पत्थर के ज़ैद बिन हारिसा आगे खड़े हुए तो फिर पीछे से मारे, पीछे से खड़े हुए तो आगे से मारे। ज़ैद बिन हारिसा निढालों के नीचे गिर गए तो नबी के बहुत पत्थर मारे। 1-2 पत्थर नहीं, मेरे माँ बाप इस लायक नहीं जो आप पे कुर्बान हो या रसूल अल्लाह। मेरी सारी नस्लें कुर्बान हो जाएं, हम किस पैगंबर को हमने भुला दिया? इतने पत्थर मारे गए कि पूरा जिस्म लहूलुहान। अच्छा आपको बताऊं, वो नौजवान लड़के थे, कोई पत्थरों में तीर नहीं होते। मेरे नबी के इतने पत्थर मारे कि हुजूर की पिंडलियां फट गई, यानी फट गई हुजूर की पिंडलियां। आपको पता है कितना दर्द, कितनी तकलीफ मेरे हुजूर को हुई है। और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक नालैन है, उस पे आपका मुबारक लहू जो है वो जमा हो गया है। ज़ैद बिन हारिसा ने हुजूर को उठाया और वहीं पे बाग था उतबा बिन रबिया का, हुजूर का दुश्मन था उतबा बिन रबिया, मगर उसने हुजूर का ये हाल देखा, उसके दिल में भी अल्लाह ने रहम डाल दिया। कहने लगा इनके साथ बहुत खराब किया। अपने गुलाम अद्दास से बोला, लो इनको अंगूर खिला दो जाके। वो अद्दास लेकर के अंगूर गया, नबी पाक ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अंगूर खाया, अल्लाह के रसूल ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। अद्दास बोला, आपने बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ी? मैंने आज तक किसी को यहाँ बिस्मिल्लाह तो पढ़ते नहीं देखा। आपने फरमाया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। पर मैं जहाँ के यूनुस है, कहा वो वहीं का। उसने कहा, आप यूनुस को कैसे जानते हैं? अद्दास बोला, आपने फरमाया वो भी अल्लाह का नबी है, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। वो अद्दास बोला, मैं आप पर ईमान लाता हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ। ज़ैद बिन हारिसा मदीने में बैठ के जब सहाबा को ये बात बताते थे तो बहुत रोते थे, कहते थे मालूम है इतने जख्मों के बाद जब एक आदमी इस्लाम लाया ना तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे, मेरे सरकार मुस्कुराने लगे। आज भी कोई नौजवान लड़का अगर नमाज शुरू करे तो कोई मुस्कुराए ना मुस्कुराए, गुम्बद खजरा का मकी जरूर मुस्कुराएगा। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हदीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बयान करते हैं कि उम्मती जब गाली बकता है तो नबी को तकलीफ होती है और उम्मती जब नेकी करता है तो नबी खुश होते हैं। अल्लाहु अकबर, इतना कोई किसी से प्यार कर सकता, किस नबी को हमने भुला दिया, किस पैगंबर को भिलाया, ये चंद पैसों के चक्कर में किसका नाम लेना बंद कर दिया। अल्लाह के पैगंबर सज्जे में सर रख के कहते हैं, मालिक जो मैंने ताइफ में तकलीफें बर्दाश्त की, मैंने तिनका जमा करके ये 313 देख तो मेरे गुलामों को, इन्होंने खाने तक नहीं खाए हैं मालिक, इन्होंने तो रोजे रखे वो भी खजूर की गुठलियां चूस के, इनके हाथों में तलवारें तक नहीं है। अगर ये आज खत्म हो गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम ना लेगा। ऐ मेरे मालिक, अगर ये आज फना हो गए तो कयामत तक ये मिट गए तो तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। मेरे मालिक मेरे गुलामों पर रहम कर, मेरे मालिक मेरे गुलामों पर रहम कर। ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, मेरा अबू बकर, मेरा उमर, मेरा अली, मेरा बिलाल हबशी, मेरा उस्मान गनी, मेरे अमीर हमजा, ये पूरी जिंदगी की कमाई है। अल्लाहु अकबर। मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अल्लाह के रसूल ने सर उठाया, मुस्कुराए। अचानक एक कोने में हवा चली, सिर्फ वो कोने में। हजरत अली अर्ज करते, हुजूर सिर्फ कोने में हवा चल रही है। पर मैं वो हवा नहीं चली बल्कि अली, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और 500 फरिश्ते लेके जब जमीन पे उतरे हैं तो उनके उतरने की हवा है जो ये हवा उछल रही है। फिर फरमाया उधर हवा चली, अर्ज की हुजूर ये क्या है? पर मैं उधर मेरा दूसरा वजीर मीकाईल उतर गया है, 500 फरिश्ते लेके वो भी उतर गया है। पर मैं अल्लाह की ताकत आगे, चलो मुसलमान चलने लगे। हुजूर ने फरमाया चलो, कुफ्फार मक्का आगे बढ़े, बोले हमारे पास शमशीर है। सहाबा कहते थे हमारे दिल में नारे तकबीर है, वो कहते थे हमें जो है वो ना हमारे पास दौलत है। सहाबा कहते थे हमें नबी से मोहब्बत है, वो कहते थे हमारे पास माल है। सहाबा कहते थे हमारे साथ आमना का लाल है। खजूर की डंडियां चली, खजूर की डंडियों ने काटना शुरू किया। मियां कभी सर काटती है, कभी हाथ काटती है। खजूर की डंडी, मेरे ताजु शरिया कहते हैं नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। खजूर की डंडी देके ऐसा काम कर रही है खजूर की डंडी, कभी तलवार ने इतनी सफाई से नहीं काटा था जितना आज खजूर काट की डंडी काट रही है। काटते काटते जब गिरे, जब ये गिर के नीचे को गिरे, जब ये गिर के खत्म होने लगे तो ये भागे, इनके दिल खत्म हो गए, इनके दिलों में जो है वो
को इनके दिलों में दहशत बैठ गई। ये जब दौड़े तो इन दौड़ते हुए में उमैया मोटा भी था, जो बिलाल के सीने पे पत्थर रख के बिलाल की गर्दन में रस्सी बांध के घुमाता था, जो बिलाल को अंगारों पर डालता था, बिलाल के मुंह पे मुक्के मारता था। बिलाल ने उसका पीछा किया, वो भागा, बिलाल ने आगे जाके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पे गिरा, बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा देखता क्या है, ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा। नारे तकबीर, नारे रसालत। में तुम में भी राह थी कभी, हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी तुम रोते थे, कभी अल्लाह तुम पे फजल करता था, कभी तुम अल्लाह के थे, अब नहीं हो। हाँ, अब तो हम दूर हो गए, मुझे बताओ जरा गौर करो। कभी हम अब तो मियां सजदों की जगह तावीजों ने ले ली। कोई तावीज करने वाले साहब हो तो बुरा ना माने, मैं खुद भी तावीज करता हूं, मगर ये बात मानता हूं कि कोई भी तावीज सजदे का मुतबादिल नहीं हो सकता। कोई भी ताबीज, वाह वाह, हक है, हक फरमाया हुजूर, वाह। अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी तावीज वाले का मुखालिफ नहीं हूं। एक तावीज वाले मुझसे बहुत नाराज हो गए थे, मुझे खबर नहीं थी वो बैठे हैं, मैं उन्हें जानता ही नहीं था। सारी तकरीर उन्हीं पे फिट हो गई। मैंने कहा था जिनके घर में खुद बरकत नहीं है वो बरकत की तावीज दे रहे हैं। हाँ हाँ, कहते हैं कि तुम्हारी आपकी बीबी बिल्कुल आपका कहना मानेगी, इतने हजार का तावीज लिखूंगा, और इनकी खुद नहीं मान रही है, इनका ये दूसरों का मामला चल रहा है। ये तो वो बड़े नाराज हो गए। मैंने तो नहीं कहना चाहा था, मुझे तो कोई जरूरत नहीं थी भाई, मैं नहीं, मैं आप कभी मेरे गांव को आप सर्च कीजिए गूगल पर, जिन हटा शरीफ ही नाम है, जिन्नाती हटाए जाते हैं, और आज से कोई नहीं, 300 साल हो गए। तो मगर ये कि हमारे बुजुर्गों ने ये हमें बताया कि जो कुछ भी करता है अल्लाह करता है। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कोई मुल्ला कर नहीं सकता। फाइल हकीकी अल्लाह है, मौसर हकीकी अल्लाह है। अब अल्लाह के तो है नहीं, इधर चले गए उधर चले गए, इसके सामने झुके इसके सामने झुके। अच्छा एक बात, मौलाना रूम ने एक वाकया लिखा है, जरा गौर करता हूं मैं। अरबाबे मिंबर की इस पर अगर तवज्जो नहीं तो दुआ जरूर चाहता हूं, क्योंकि तवज्जो जरा थोड़ी जरूरत हो जाती है। मैं दुआ मांगता हूं, दुआ चाहता हूं उनकी, जरा तवज्जो क्या चाहता हूं, जरा गौर करें। वो कहते हैं कि एक बादशाह जो है ना वो सफर कर रहा था, सफर करते करते वो शिकार के लिए गया था। तो शिकार का आदमी जो होता है ना, ये शिकारी, ये कम से कम हाफ माइंड हो जाता है शिकार करते वक्त, इधर भागा उधर भागा उधर भागा इधर भागा, इसको हिरन नहीं मिली, ये बिछड़ गया और ये सहरा में कहीं खो गया। सहरा मतलब जहां रेत ही रेत था। अब जब ये वहां गया तो इसको प्यास लगने लगी, प्यासा था, बादशाह था, अब भूल गया, मौत के करीब आ गया। तो एक झोपड़ी नजर आई, उसके अंदर जाके बोला पानी मिलेगा। बाबा बैठे थे अंदर कोई नेक, उन्होंने कहा लीजिए पानी पीजिए। इसने 2 3 4 गिलास पिया और उसके बाद कहा कि मैं जो है ना बादशाह हूं। इसे बाद में याद आया और कहने लगा मैं बादशाह हूं और ये मेरी अंगूठी ले लो, तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है, कभी कोई जरूरत पड़े तो ये अंगूठी लेके आना, मैं तुम्हारे मसले को हल कर दूंगा। 2-3 साल के बाद बाबा को कोई परेशानी आई, उन्होंने सोचा सीधी सादी बात के अंगूठी बेच के अपना काम निकालूं। फिर उसने कहा नहीं यार, अंगूठी बेच के काम क्या निकालना है, क्या पता कितनी महंगी अंगूठी हो, बादशाह के पास चलते हैं। बादशाह ने फरमाया था तुझे बगैर किसी पर रोक के रुकावट के मुझ तक पहुंचा दिया जाएगा, ये मेरी अंगूठी दिखा देना। इशा का वक्त था, जब ये पहुंचा इसने अंगूठी दिखाई, दरबारियों ने एकदम इसको ले वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ अंदर ले गए और जाके दरवाजे के अंदर पहुंचा दिया। जब दरवाजे के अंदर पहुंचाया तो वहां बादशाह जो है ना वो सजदे में रो रहा था, कुछ कह रहा था। ये वापस पलटा, बादशाह ने सलाम पहनने के बाद कहा कोई मेरे दरबार में इसमें कमरे में आया था, हाँ एक आदमी, उसको पकड़ के लाओ। पकड़ के लाए, वो कहने लगा हुजूर माफ करना, मैं वही हूं जो आप मेरे यहाँ गए थे, पानी पिया था और ये अंगूठी दी थी। वो तो मैंने तुझे पहचान लिया, आया क्यों था और वापस क्यों चला गया? आया इस वजह से था कि मेरी जिंदगी में कोई परेशानी थी, आपको जाकर के बताऊं। फिर मैंने देखा कि आप भी किसी के सामने अपनी परेशानी बयान कर रहे, तो मैंने सोचा उसको क्यों ना बताऊं जिसे बादशाह भी बता रहा। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद साहब जिंदाबाद, उसको क्यों नहीं बताओ जिसको बादशाह बताओ। वाह, इधर फला की साहब, इधर देखो, तवज्जो करो। ए भाई कहां जा रहे हो? ए साफा बांध के, तुम तो नेक लग रहे हो भाई, ये हरकत तो नेको वाली नहीं है। ए बैठ जाओ, ए बैठो।
बैठ जाओ भाई, करम करम जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ अच्छा ये मेरा हक है ना, बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर मैं किसी को बिठा लूं तो मेरा हक है कि नहीं? बिल्कुल है। भाई ख्वाजा साहब ने जरूरत के वक्त में, हाँ हाँ हैं भाई ऊंट बिठाल दिए थे, बताएं गरीब नवाज ने ऊंट बिठा ले। अच्छा ये बड़ा मसला चल रहा है आजकल, ये साहब बड़ा खतरनाक आदमी आ गया, उसने क्या कर दिया, मस्जिदें बंद करा दी। ये लोगों को कुछ जबान में चस्का चाहिए बोलने के लिए, कुछ मजे की बातें चाहिए। फला साहब बड़ा जालिम है, फला हाकिम। आप कम जालिम हो, अजानें हो रही मस्जिद में नहीं जा रहे। हाँ सही बात। बेवजह में एक साहब बोले हिंदुस्तान के बड़े हालात खराब, मैंने कहा आपने किए? बोले नहीं। मैं कहा आप ठीक कर सकते हैं? बोले नहीं। मैं कहा जो कर सकते हो फिर वो करो ना यार। क्या बात है, क्या बात है, क्या मसला है यार? बहुत अच्छे। मैं जो है वो नेशनल इशू पे मैं जो है डिस्कस करूंगा कि फला क्या हो रहा है, फला क्या हो रहा है, मुझे इससे क्या मतलब है? मुझे ये मतलब रहना चाहिए कि आज मैंने कितनी नमाजें टाइम से पढ़ी, कितनी बार दुरूद पढ़ा, कितनी बार मैंने अपने नबी को याद किया। मेरा इमाम कहता है जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। चौराहे पे बैठकर मोदी योगी को याद करना दीन नहीं है, मस्जिद में बैठ के आमना के लाल को याद करना। अरे लाजवाब हक है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा सैयद शबात मियां कादरी सैयद साहब, वाह वाह, अच्छा पैगाम। चौराहे पर बैठकर इसकी बात नहीं, आमिना के लाल जोर को से याद तो बोलो करो। सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा ये बात मैंने पहली बार बोली असद भाई की वजह से। बज़ौक लोग हो ना तो ज़ौक बढ़ जाता है, मतलब अगर बाज़ौक, अगर बादशाह अगर शायरी सुने तो गालिब पैदा होता है। और अगर आज कितना सामीन हो तो जो शायर है वो भी त्याग पत्र दे देता है कि भाई अब नहीं करनी शायरी। हाँ? जब शेर समझाने की जरूरत पड़ने लगे तो फिर काहे की शायरी हो गई? समझ आ रही है भाई? शेर अगर समझाने की जरूरत पड़े तो शायरी खत्म हो गई, फिर ज़ौक खत्म हो गया। अब तो यही हो रहा है ना, समझाना पड़ता है, पहले बहुत देर तशरीह करता है पढ़ने वाला खुद, उसकी मजबूरी है बेचारे। और जब असद भाई नहीं करते हैं तशरीह तो कोई दादी नहीं देता है, ये फिर परेशान हो जाते हैं, फिर ये जलाल में आ जाते हैं, फिर ये अपने रंग में आके जब पढ़ते हैं। वैसे शेर को जलाल आना जरूरी है, बगैर जलाल के शेर शिकार करता नहीं है, जलाल में तो जमाल है ना? जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। दिल लगा के बोलो, दिल लगा के बोलो। करम। अच्छा इधर देखो उम्महातुल मोमिनीन, अभी ये मसला बहुत ज्यादा चल रहा है, फलां की लड़की चली गई, फलां की लड़की चली गई, इसकी लड़की भाग गई, इसकी लड़की भाग गई। हालांकि मुसलमान होने के नाते मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि एक मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ चली गई, मगर मुझे एक बात की हैरत ये हुई, क्या मुसलमान लड़की जा सकती है? जा सकती है, क्या बात हजरत, जा सकती है। दुनिया ने मुसलमान लड़कियों के किरदार देखे हैं, देखे हैं। ये जो जा रही हैं, ये जो जा रही हैं सिर्फ हल्की फुल्की मुसलमान होंगी, वो शायद हल्की फुल्की भी ना हो, क्योंकि इनकी अम्मी ने कहीं का छोड़ा ही नहीं, इनके अब्बा ने कहीं का छोड़ा ही नहीं। जब से शुरू हुई है ना इनके घर में, अब एक सीरियल चल रहा है, अब सीरियल में जो है ना वो लिप लॉक हो रहा है, सीरियल में बदतमीजी हो रही है, सीरियल में गाने आ रहे हैं, सीरियल में फिल्में दिखाई जा रही है, सीरियल में गंदी चीजें दिखाई जा रही। और माँ जो है ना बड़ी इमोशनल सी बैठी है, वो देख रही है कि जब जैसे सीरियल में हीरो हीरोइन को मिलने नहीं दिया जा रहा है तो माँ रोने लगी है। अल्लाह अकबर माज़अल्लाह। और जब इसने देखा कि हीरो हीरोइन भाग गए तो बड़ी खुश हो रही है, जैसे इसी के घर से कोई भागा हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब बेटी बचपन से ये गंदगी घटिया बातें देखती रही, उसके जज्बात को जब ठेस पहुंचती रही तो बड़े होके अगर उसने वही कदम उठाया जिसे देख के अम्मी खुश होती थी, तो इसमें बुरी मानने वाली कौन सी बात है? इसमें हैरत की कौन सी बात है? मुझे तवज्जो से बताओ, अगर उसकी माँ अगर टीवी के सामने रोने के बजाय अगर अल्लाह के सामने रोती तो कभी बेटी ऐसा करती? कभी नहीं। वाह, अच्छा पैगाम हुआ सैयद साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम। अच्छा किसी को पता ही क्या है? ये जो है ना ये उम्महातुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, सीरतुन नबी तो बयान कर दिया मैंने, अब उम्महातुल मोमिनीन की तरफ आता हूं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। और उम्महातुल मोमिनीन में भी उस हुजूर की बीबी का जिक्र कर रहा हूं
जिसका जिक्र मेरे इमाम ने किया, और मेरे इमाम ने जैसे किया है ऐसे कोई कर नहीं सकता। माँ का बेटा उर्दू में फरमाते हैं, सय्यी माँ, पहली माँ, काफे अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। जब बंबई की गंदी औरतों का सीरत और उनका अंदाज तुम्हारी बेटियों के अंदर जाएगा तो यही हाल होगा। इस कौम को बचा लो, खुदा के वास्ते बचा लो। अपनी बेटियों के हाथों से जो है ना वो गंदी चीजें ले लो, अपनी बेटियों के हाथों अपनी। अच्छा कोई मोबाइल नहीं ले सकता बेटी के हाथ से, ये लिख लो। आज तक टेक्नोलॉजी जब आगे बढ़ती है तो पीछे का मुंह नहीं देगा उसने कभी। हाँ, 37 में मैंने पढ़ा था, 37 में या 35 में एक जगह एहतजाज हुआ था कि ये जो गाड़ियां नई नई चली हैं ये चलती हैं 30-35 की रफ्तार, 40 की रफ्तार, तो आदमी अंदाजा नहीं कर पाता, मर जाता है। इस वजह से इनकी रफ्तार और कम कराई जाए दिल्ली में। मगर आज 120 तक पास हो गई बाग जगह। तो टेक्नोलॉजी कभी वापस नहीं आती। तो अब अपनी बेटियों के हाथों से मोबाइल छीनना ये कोई बात नहीं होगी, छीन ही नहीं सकते। फिर क्या करेंगे? उन्हें सच की तलब दो, हाँ, सच उन्हें ये बताओ कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। क्या ठीक है ना? क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। नहीं है। उनको अगर आप बचपन में बता दोगे सैयदा खतीजतुल कुबरा कौन है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। खतीजतुल कुबरा कौन है, जरा जोर से तो बोलो। आला हज़रत फरमाते हैं, सय्यद माँ, पहली माँ, कहफ़े अमनो अमा। पहली माँ को डिस्कस करते हैं, पहले पहली माँ। या जरा गौर करें, तवज्जो करें, जरा गौर करें। हुजूर की पहली बीबी भी सैयदा खतीजा है। इधर देखो एक सहाबी का मर्तबे का हाल ये है, जरा तवज्जो करें शाहनवाज हसन साहब। एक सहाबी के मर्तबे का हाल ये है। अल्लाह के रसूल फरमाते एक जोकी, एक मुट्ठी अगर मेरा सहाबी अल्लाह की राह में सदका कर दे, उसके बाद आने वाला अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना दे दे तो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। और खतीजतुल कुबरा कौन है? मियां जरा गौर करें, जिसने 28 साल मेरे नबी के साथ गुजारे और एक ढेर भर के सोना हुजूर के साथ खर्च किया, अल्लाह के नाम पर दे दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। खतीजतुल कुबरा कौन है? जरा थोड़ा सा हल्का सा जो है ना मैं बात करूंगा। पहले सबसे पहले ईमान, ये उलमाए किराम की तरतीब है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जवानों में, हजरत अली बचपन बच्चों में, और औरतों में सैयदा खतीजा, ये तरतीब है। वरना जिस दिन हुजूर के ऊपर सरकार ने वही ऐलान नबूवत फरमाया उसी दिन सैयदा खतीजा ईमान ले आई। हुजूर ने 5 की 5 कुरान की आयत किसी मर्द को नहीं सुनाई, बल्कि सैयदा खतीजा को सुनाई। किसको सुनाई? बोलो, सैयदा खतीजा को सुनाई। मेरे नबी जानते थे मैं खतीजा को सुना रहा हूँ, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी, और फातिमा अपने बेटे हुसैन को सुनाएंगे, और हुसैन करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना देगा। हुसैन से जब पूछा गया, ये हुसैन तेरा कुरान लाजवाब है, तो कहा पहले मेरी शान देख, मेरा कुरान लाजवाब तो फिर मेरी वो माँ भी तो लाजवाब है जिसने हर वक्त कुरान की तिलावत की, और मेरी नानी खतीजा भी तो लाजवाब है। नानी खतीजा तो नवासा हुसैन, करम करम, नानी खतीजा तो नवासा। अच्छा एक बात यहाँ पर अगर हल्की सी शाहनवाज भाई, हल्का सा अगर मुझे जरा सा आप हल्का सा तवज्जो करें तो एक बात कहना चाहूंगा। खतीजतुल कुबरा कौन है? सैयदा आयशा सिद्दीका वो हैं जो हुजूर के निकाह में कुंवारी आई है। कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी, हम सब की मां सैयदा आयशा सिद्दीका, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका आयशा सिद्दीका वो है जो हुजूर के निकाह में कुंवारी आई है, और खतीजा वो है जिसके निकाह में हुजूर कुंवारे आए हैं। नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत। बहुत अच्छा नुक्ता, वाह। जोर से तो बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के तो बोलो सुभान अल्लाह। मगर अब ये सीरतें खत्म हो गई, चूंकि मेरा वक्त होने वाला है, 5-10 मिनट रह गए, इसी में अपनी बात को खत्म करूंगा। आप जोर से बोले सुभान अल्लाह। मुझे चूंकि घड़ी का एहसास है और घड़ी से मैं कभी एक घड़ी भी आगे नहीं बढ़ा।
इस वजह से बात को अपनी खत्म करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा है कि वक्त का इंसान को पाबंद होना चाहिए, बात का पाबंद, वक्त का पाबंद। बात को आखिरी तरफ लेके जा रहा हूं, आखिरी तरफ ये लेके जा रहा हूं कि अपनी बेटियों को ये सिखाओ, क्या सिखाओ कि मौलाए कायनात मौला अली इतना कुरान कैसे पढ़ते हैं आपको पता है? मौला अली ऐसे कुरान पढ़ते थे कि घोड़े पर बैठते थे। हालांकि इस बात को अशरफ अली थानवी साहब ने भी लिखा है, ये जो देवबंदियों का मौलाना है, हम तो उसे मौलाना क्या मुसलमान भी नहीं मानते, मगर सरकार मौला अली के बारे में लिखता है कि मौला अली घोड़े पर बैठते थे। काय पे? घोड़े पर। जीन पर एक पांव रखते थे और घोड़े पर बैठने से पहले कुरान पूरा कर लेते। एक पांव जीन पर और दूसरा घोड़े पर, कुरान पूरा। सुभान अल्लाह। अब शादी हो गई सैयदा फातिमा तो ज़हरा के साथ। करम। किसके साथ बोलो? तो सैयदा एक दिन चक्की चला रही थी, अली आके बैठ गए, कहने लगे फातिमा ये बताओ, मैं कुरान ऐसा पढ़ता हूं कि एक पांव ज़ेन पे रखता हूं, घोड़े पे बैठने से पहले कुरान पूरा, आप कैसा कुरान पढ़ती हैं? तो कहने लगी मैं अपने अब्बा की बरकत से ऐसा कुरान पढ़ती हूं कि चक्की चलाती हूं, उसके अंदर दाने रखती हूं और चक्की को घुमाती हूं, एक राउंड पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। अरे जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दे तो हैरत की बात क्या? लाजवाब। नारे तकबीर। अल्लाह के रसूल नारे की बेटी है। रिसालत। अल्लाह के रसूल की अहले बेटी बैत। है। अल्लाह के रसूल की बेटी है सैयदा फातिमा तो ज़हरा है। इंतकाल होने वाला है, ये लास्ट बात बयान कर रहा हूँ और अपनी बहनों को देख रहा हूँ, उन बहनों को जिन्हें फिटिंग के कपड़े पहनने की आदत हो गई है, जो हाफ आस्तीन के कपड़े पहनती हैं मेरी बेटियां, ये जो अपने जिस्म को माज़अल्लाह दिखाती हैं दूसरे गैर मर्दों को। मेरे आका फरमाते हैं आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी। बरहना का मतलब यही है कि वो बारीक लिबास पहनेंगी, चुस्त लिबास पहनेंगी। माज़अल्लाह, मुसलमान औरत को तो सोचना चाहिए था कि देख ये नमाज है तेरी और ये नमाज है मर्द की, मर्द की नमाज यहाँ से आती है, ये अल्लाहु अकबर, ये हाथ ऐसे फैलेगा, आएगा यहाँ से ऐसे खुल गया और फिर अल्लाहु अकबर, और औरत की आवाज बस यहाँ तक, हाथ आएगा और बन जाएगा, हाथ और जाएगा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अल्लाह नहीं चाहता, इसकी जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह ने नमाज का तरीका अलग कर दिया कि बंदी नमाज में भी हो फिर भी बेपर्दा नहीं होनी चाहिए। अरे वाह 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 सैयद साहब, क्या क्या किया? ये तो जलसों में घूम रही है बेपर्दा, ये तो मज़ारों पे घूम रही है बेपर्दा, ये तो बाजारों में घूम रही है बेपर्दा, ये तो शादियों में जा रही है बेपर्दा, ये तो लिपस्टिक लगा के जा रही है, ये तो फैशन करके जा रही है, मेकअप करके जा रही है। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये हुस्न एक दिन खत्म हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे रसूल की बेटी की उम्र 25 या 26 साल है जब इंतकाल होने वाला है। और हुजूर की बेटी फातिमा तो ज़हरा का इंतकाल कैसे हुआ? कोई बीमारी से नहीं, हुजूर के गम में हुआ। अल्लाह के रसूल की बेटी अपने वालिद के विसाल के बाद कभी मुस्कुराई नहीं। एक दिन लेटी थी हजरत सैयदा अस्मा बिनते उमैस कहती हजरत बकर सिद्दीक की बीबी, मैं गई, मैंने कहा फातिमा आप रो क्यों नहीं है? क्या नबी की बेटी मौत से डरी है? कि नहीं नहीं, मैं तो इस बात से डर रही हूँ कि जीते जी मैंने पर्दा किया है। इंतकाल के जब मेरा जनाजा निकले तो जब जनाजा निकलता है लोग कांधा बदलते हैं, मैयत हिलती है, मैयत हिलती है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि जीते जी तो पर्दा किया है, कहीं मेरे इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो मेरी बेपर्दगी ना हो जाए। बरेली से मेरा इमाम बोला, जिसका आंचल न देखा महूमेर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अस्मा तुझको पता है मैंने कैसे पर्दा किया है? क्या तकवे की हद है ये? इंतकाल के बाद मेरा जनाजे को कोई ना देखे, किसी को ये ना पता चल जाए फातिमा नबी की बेटी कितनी पतली है, कितनी दुबली है। अस्मा कहने लगी जनाजा आपका ढक के लेके जाएंगे। फिर हजरत अली की तरफ देख के कहा, आप मेरे बाद शादी तो कर लेना मगर मेरे बच्चों का ख्याल रखना, हसन का भी हुसैन का भी। तवज्जो चाहता हूं, मेरी तरफ गौर करो। कहती है अस्मा तुझे पता है मैंने कैसे 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 पर्दा किया? अब सुनिए जरा गौर कीजिए। एक दिन नबी पाक अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, हजरत इमरान साथ में है, ये एक सिहाबी है और एक बहुत बड़े सरदार है। ये कहते हैं हुजूर ने अपनी बेटी को आवाज दी, अंदर आऊं? अंदर से आवाज आई, अब्बा अकेले हैं तो आ जाए, मेरे साथ इमरान है, इन्हें न लाएं। और फातिमा क्यों न लाऊं? उन्हें न लाएं। और अब्बा उन्हें न लाएं। फातिमा क्यों न लाऊं? अब्बा उन्हें न लाएं। जब कई बार पूछा ना तो आवाज आई, आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके।
और हुजूर अंदर गए तो चादर दे दी, कहा इतनी कमजोर कैसे होती है मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, बेटी से बाप पूछ ले तो बेटी ऐसी रोने लगती है, बताना मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, बताना मेरी बेटी। कहा अब्बा और तो कोई बात नहीं है, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से पत्थर बंधा है। कहा मेरी बिटिया दुनिया छोटी है, सिजनुल मोमिनीन व जन्नतुल काफिर, ये काफिर के लिए जो है ना वो जन्नत है, मोमिन के लिए ये कैद खाना है। और मताउन दुनिया कलील, मेरी बेटी फातिमा दुनिया की जिंदगी छोटी है, अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप ने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया और मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। ऐ मेरी बेटी अपना मुसल्ला उठाओ। मुसल्ला उठाया तो अंदर सोना था, अंदर हीरे थे, कहा जितना चाहो उतना उठा लो। सैयदा फातिमा से कहा मगर मेरी बेटी फिर आखिरत का कोई मसला नहीं रहेगा, ले लो दुनिया में जितना लेना हो। सैयदा आगे बढ़ी, कहने लगी अब्बा दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है, अब्बा मुझे नहीं पसंद है ये। अब पीछे को हट गई। अल्लाह अकबर, मैं आपसे कह रहा हूँ आप मेरी बहनों, तुम्हारे घरों में तो इतने कपड़े हैं, बस यही सोचना कि कब्र में जाओगी और हुजूर ने पूछ लिया ओ बेपर्दा घूमने वाली बेशरम बेगैरत, तुझको चादर में पर्दा करती थी, तेरी अलमारियों में तो कपड़े रखे रहते थे, क्या जवाब देगी? बोल उस वक्त में क्या जवाब देगी? मेरी बेटी मेरी बहन, मैं तुझसे पूछता हूँ, तेरे बिगड़ने से अगर खाली तुझ पे फर्क पड़ता तो मैं इतनी तकरीरें तेरे लिए नहीं करता। असल में तू बिगड़ती है तो तेरी पूरी नस्ल बिगड़ जाती है, और अगर तू संभलती है तो पूरी नस्ल को संभाल देती है। ऐ मेरी बेटी तुझसे यही अर्ज करने आया हूँ, और ऐ नौजवानों आपसे ये आखिरी बात यही अर्ज करना चाहता हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता कि अपनी जवानी की हिफाजत करो। ऐ मेरे दोस्तों, आप किस नबी को भुला दिया आपने, किस पैगंबर को भुला दिया? अपनी जिंदगी को तब्दील करो, अपने रब से तौबा करो, लड़कियों के पीछे भागना बंद करो। तुम्हारी जवानी लड़कियों के पीछे भागने के लिए नहीं है। ये मोबाइलों में आग लगा दो, फेंक दो ये मोबाइल, जिन मोबाइलों ने तुम्हें गंदा कर दिया, ये मोबाइल फेंक दो, अपने घर से निकाल दो इन मोबाइलों ने, इसके डेटा को आग लगा दो जिस डेटा ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अपने मोबाइल का यूज करना सीखो। ये ओछे के हाथ में खिलौना आ गया है, हर वक्त मोबाइल पे गंदी स्टोरी देखते रहते हो, शॉर्ट वीडियो देखते रहते हो, अपना वक्त जाया करते रहते हो। अल्लाह ने तुम्हें इस वजह से पैदा नहीं किया है, तुम्हारी जवानी दुनिया की दीवानी होने के लिए नहीं, बल्कि आमना के लाल की दीवानी होने के लिए बनाई है। ये क्या तुमने कर रखा है? कभी उस लड़की के पीछे, कभी इस लड़की के पीछे, मेरा दिल टूट गया, मेरा ये हो गया, मुझे फलां ने मुझे धोखा दे दिया। अरे तू बेवकूफ है, तूने दिल उसको दिया क्यों था? जो अपने दुपट्टे का पल्लू संभालने की अहलियत नहीं रखता, वो तेरे दिल को क्या संभालेगा? वो तो आवारा था जिसने ये कहा था इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे, काम थे। उसने ये अपना गलत जब अपना मिजाज ये लोगों पर थोपा और कहा इश्क निकम्मा करता है, तो बरेली ने उसको पकड़ा और कहा ओ गालिब होगा तो शायर अपनी जगह, मगर ये तेरी बात ठीक नहीं है, ये इश्क निकम्मा करता है। अरे इश्क की शान तो ये है, मेरा इमाम बोला है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। मेरे दोस्त आजा, वापस आजा, पलट के आजा मेरे दोस्त, अभी वक्त नहीं गुजरा, अभी तुझे मौत नहीं आई, अभी वक्त है। कब तौबा करेगा मेरे दोस्त? आजा तौबा कर ले, आजा अपने रब से कह दे रब माफ कर दे, और उससे कह दे मेरे मालिक तू माफ कर दे। हजरत सैयदना हारून बिन उस्मान, हजरत अनस इब्न मालिक के शागिर्द ये बयान करते हैं कि ये अनस बिन मालिक कौन है? ये हुजूर के सहाबी है, 10 साल इन्होंने हुजूर की नौकरी की है। वो कहते वो जो है वो अपने पल्ले बेचते थे और पल्ले बेच करके अपने घर का काम चलाते थे। एक दिन वो जा रहे थे, बादशाह ने फौजियों ने पकड़ लिया, अंदर ले गए। उसने कहा क्या बात है? कहा तुझे बादशाह की बीबी बुला रही है। बीबी जवान थी, उसने बुला के बादशाह की बीबी ने कहा कि देख मुझे तेरे पल्ले उल्ले नहीं लेने, दरवाजा बाहर से बंद करा दिया, मुझे तू चाहिए, तुझसे मोहब्बत हो गई, तू गुजरा है ना, देख के रोज देखती हूँ तुझे, तू जवान इतना अच्छा है कि मैं तेरे ऊपर शहजादी होके आशिक हो गई, तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, जिना कर ले मेरे साथ, मैं तुझे ना इतना दूंगी कि तुझसे संभाला नहीं जाएगा। उसने कहा जिना नहीं करूंगा, मैं अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा। उसने कहा इतनी दौलत दूंगी कि संभाल ही नहीं जाएगी। वो बोला कि दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। वो बोली मेरे हुस्न में तुझे क्या कमी लगती है? मैं अकेली हूँ, तू अकेला है, बोल तो जरा क्या कमी लगती है? मैं बादशाह की बीबी हूँ, मेरे हुस्न को देख, मेरे जिस्म को देख, जिस्म को मेरी आंखों को देख, मेरी आंखों की रंगीनियों को देख, उसमें जो मैं तुझको देख रही हूँ, तू मुझे देख तो कि मेरे हुस्न में क्या कमी है। मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ और मुझे देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं। मैं तुझे ऑफर दे रही हूँ, तू ऐसा कर, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तुझे जिंदगी में इतना दूंगी तुझसे संभाला नहीं जाएगा। तो कहने लगे बिल्कुल नहीं करूंगा। कब ये मेरे हुस्न में क्या कमी लगती है तुझे? तो वो कहने लगा ताबई अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा
वो बोली, उसने कहा रुक जा, अभी देखती हूँ मैं कितना पक्का है, मैं तुझे अभी देख लेकर के आती हूँ। ये उसको पकड़ने लगी, वो दौड़ा, उसका कुर्ता पीछे से फटा, उसने जोर से अल्लाह का नाम लेके दरवाजे पे धक्का दिया, दरवाजा बाहर से बंद था मगर खुल गया। वो दौड़ा तो फौजियों ने पकड़ा, वो ऊपर चढ़ गया। जब ऊपर वो चढ़ा और जब ऊपर वो चढ़ा तो उसने देखा 3 मंजिल पे फिर ये फौजी आ रहे हैं। उसने कहा मालिक फिर जिना करना पड़ेगा, मैं ये गंदा काम नहीं कर सकता, ये मुझे पकड़ लेंगे फौजी, ले मैं जान दे रहा हूं मेरे मालिक, ये बुरा काम तो नहीं करूंगा। वो ऊपर से कूदा, तो अल्लाह से ज्यादा कदरदान कौन होगा। जब वो ऊपर से कूदा, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते ने अपने पर पे उतार के नीचे रख दिया, और जब नीचे रख दिया तो नीचे देखा बड़ा खूबसूरत शख्स खड़े हैं, उनके चेहरे से खूबसूरत खुशबू आ रही है, उनके जिस्म से। इतना खूबसूरत इंसान उसने कभी देखा नहीं था हारून ने। वो कहने लगा आप कौन है, मैंने इतना हसीन इंसान कभी नहीं देखा। कहा तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं याकूब का बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम हूं। मैं तुझे ये मुबारकबाद देने आया हूं कि अल्लाह तुझसे राजी हो गया है, क्योंकि जो काम मैंने नबी होके किया था वो तूने मोहम्मद का उम्मती होके कर दिया है। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। जिस्म से खुशबू आने लगी, सीने से लगा दिया यूसुफ ने। जब जिद रास्ते से गुजरे, जिस्म से खुशबू इंतकाल हो गया तो कब्र की मिट्टी से लोगो रो लो, मौत करीब आ रही। न बादशाहों को छोड़े, न अमीरों को छोड़े, न गरीबों को छोड़े। हजरत उमर के जब मारा गया चाकू तो जमीन पे सर रख दिया, अपने बेटे से कहा मेरा सर रख दे, धूल में रख दिया। कहा मेरे मालिक लोग कहते हैं उमर बहुत बड़ा इंसान है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मुजरिम है, अगर तूने उमर पे कर्म न किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। हजरत अली की जब तलवार मारी गई, मौत का वक्त आया, कहने लगे अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, जिंदगी में अली अमल न कर सका। अली के अमल थोड़े, जिसका घर जन्नत में हुजूर के घर के सामने। अमल तो हमारे थोड़े हैं जो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। 2 आंसू बहा लो साहिबो, आंसू कहीं नहीं बिकते, टीन का पीपा बिक जाएगा। अल्लाह कहता है मगर मेरे बंदो, आदम की औलाद, मैं तेरे आंसू बड़ी कीमत में खरीदता हूं, 2 आंसू बहा दे उसमें जन्नत दे दूंगा। बस रो लो अपने रब से। तो एक अंधेरी कब्र इंतजार कर रही है, अंधेरी कब्र इंतजार कर रही है। देखो अंधेरी कब्र। अभी मैं कमरे में गया तो गर्मी का मौसम था। मैंने कभी जिंदगी में कहा नहीं गर्मी बहुत हो रही है, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई और डालता गर्मी तो मैं कहता। जब अंदर कमरे में गया तो बोले भाई एसी वाले कमरे में चलिए। मैंने कहा भाई यहीं रहने दो थोड़ी देर, मुझे थोड़ा यहाँ सोच रहा हूँ कि आज गर्मी में ये कमरे के अंदर हूँ तो इतनी गर्मी का एहसास हो रहा है, मगर कब्र में जाऊंगा तो कयामत तक उसी गर्मी में। ऐसा अंधेरा खतरनाक, बहुत खतरनाक। बस तौबा कर लो, एक बार रो लो। अभी मेरी गाड़ी का एक जगह एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी खतरनाक हुआ था। मगर एक बात बताऊं आपको, जब मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मैं यही सोच रहा था कि ऐ अल्लाह, अभी मैं ठीक से तौबा नहीं कर पाया हूं, मुझे मौका दे के तौबा ठीक से तौबा। कितने लोग हैं आप में ऐसे जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं आज इस महफिल में, हुजूर के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाओ, दाढ़ी रखने वाले खड़े हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना। सिर्फ दाढ़ी रखने वाले खड़े हो जाएं जो आज से दाढ़ी कभी ना मुड़ाएं। क्या बात है, वाह, कामयाब। 100 शहीदों का सवाब है, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। और इस माजी करीम में जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग खूबसूरत गुजरे हैं उनके चेहरे पे दाढ़ी। ताजुश शरिया का जनाजा जब बरेली से निकला ना तो गैर मुस्लिम कहते थे जब ये बरेली का अख्तर रजा इतना हुस्न वाला है तो बगदाद का अब्दुल कादिर जिलानी कितने खूबसूरत हो। कोई और आशिक रसूल है महफिल रसूल में? चलो हाथ ऊपर कर लो, दाढ़ी रखने वाले हाथ ऊपर कर लो, दाढ़ी रखने वाले हाथ ऊपर कर लो। मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह। पूरी रखाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रसूल गवाह बना के कह रहे हैं, बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? इंशाअल्लाह आज से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठाएंगे। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। मसलक के आला पे सख्ती से कायम रहेंगे। और ये जो धामनगर शरीफ है ये बरेली की ब्रांच है,
क्या है? ब्रांच है। हाँ हेड क्या ऑफिस। है? क्या है? अब कुछ लोग कहते हैं भाई हम आला हजरत को मानते हैं मगर ताज शरिया को क्या कहते नहीं कहते? हाँ कहते हैं भाई आला हजरत को मानते हैं, मुफ्ती आजम को मानते हैं मगर ताज शरिया को नहीं मानते। मैंने कहा भाई आप ये राह फरार इख्तियार कर रहे हो। जब तुम दादा को मान रहे हो तो पोता भी तो दादा की वजह से ही है, हाय हाय। उसको मानने में क्या दिक्कत है? इसका मतलब दिल में चोर है। आला हजरत को मानना कुछ लोगों की जरूरत है और हमारी मोहब्बत है। जिंदाबाद नारे तकबीर। हो जाए कि नहीं? वो कहते साहब उन्हें मानेंगे भाई मैं हम मुफ्ती आदम को मानेंगे मगर मुफ्ती आदम के नवासे को अख्तर रजा को नहीं मानेंगे, तो जो ताजु शरिया को न माने हम उसको न माने। साहब कह रहे हैं हम तो माइक में मैं अल्हम्दुलिल्लाह ताजु शरिया के हम कल भी आशिक, आज भी आशिक। तो ताजु शरिया को न माने हम उसे न माने। हैरत है मुफ्ती आजम को मानोगे नवासे को नहीं मानोगे, और हैरत है कि मुजाहिद मिल्लत को तो मानोगे उनके नवासे को नहीं मानोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हुजूर हबीबे मिल्लत अल्लामा सैयद शबात मियां कादरी। अरे कामयाब तकरीर, लाजवाब गुफ्तगू। वाह अल्लाह आप सबको सलामत रखे। हजरत को मैंने मदीने में देखा है, आपने तो उड़ीसा में देखा, मैंने मदीने में देखा। रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे रहते हैं हजरत। अल्लाह हजरत की उम्र बरकत अता करे। और अहले सुन्नत ये हमारे उड़ीसा के जो लोग हैं, आपको देख के लगता है कि यार ये जब ये लोग इतने ईमान वाले हैं तो फिर मुजाहिद मिल्लत के ईमान का हाल क्या होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोई भी शख्स उठेगा नहीं। मेरा 1 घंटा हो गया और मैं अब खत्म कर रहा हूँ। असद भाई पढ़ेंगे, मैं बैठ के सुनूंगा इंशाअल्लाह। और जो है ना वो जो चाहे वो पढ़े, उनकी मर्जी है, मगर जो है ना वो एक कलाम है, अगर वो उससे शुरुआत करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। लतीफ इश्क का पहलू मेरे हुजूर के नाम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि। बैठिए सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बैठा कोई उठेगा नहीं। देखिए आप बात खराब होगी अगर उठोगे, है ना? उठना नहीं। अस्सलामु अलैकुम। खूबसूरत खिताब।